गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 12 का आव्यूह 15A लेकर के आया हूँ। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आव्यूह जो है बोर्ड के एग्जाम में आव्यूह और सारणी दोनों मिला के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इसका तो जो रेंज है 15 तक होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अथवा में भी पूछता है क्वेश्चन। तो अगर कहीं एक तो बढ़ा दिया 2 इसका अथवा तो 20-25 तक। कुछ 2022 वाले पेपर में 35 नंबर का पूछा था। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करने में आपको पूरा इस चैप्टर का बेसिक ही समझ में आ जाएगा। बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह में हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, 4 प्रकार के प्रोडक्ट खरीदे 3 लोगों के लिए। कोई सामान लिया 4 प्रकार का, उसका जो अलग अलग रेट होता है वो यहाँ साइड में होता है, जिसका गुणा करते हैं। तो उससे हमें जो है जितने भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदे रहते हैं या सामान दुकान से, तो उसका मूल्य निकालने में सहयोग करता है। यानी कि यह जानिए कि इसको कंप्यूटर में भी प्रयोग करते हैं। पर कैसे निकालते हैं हम, जब आपका सी वाला चैप्टर आएगा, गुणन वाला आएगा, तो हम उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इस चैप्टर का बेसिक चीज समझे, इसका क्या यूज है। इसे सी वाली प्रश्नावली स्टार्ट होगी तो इसमें हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझना है इसका बेसिक में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आव्यूह की कोटि या क्रम एक ही होता है। क्रम किसे कहते हैं? जब हम लोग क्रम किसी चीज का लिखते हैं या इस आव्यूह का, तो इसमें अगर देखें तो इस तरह से जो लाइनें गई हैं, इस तरह से जो अक्षर लिखे गए हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं पंक्ति। इसका नाम रखा गया है पंक्ति। ये 2, 5, 19 -7 और 35 -2, 5/2, 12, ये सब जो चीजें लिखी गई हैं इस तरह से पंक्ति की तरह से, लाइन की तरह से, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति का मतलब रो, ROW, रो, पंक्ति। यानी कि अगर देखा जाए तो इस आव्यूह में जो पंक्ति हैं कितने हैं? 1, 2, 3। इसमें 3 पंक्तियां हैं। और जो इस तरह से है इसको लोग जान सकते हैं खड़ा, यानी कि स्तंभ, खंभा, स्तंभ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम इसको बोलते हैं। स्तंभ यानी कि कॉलम पढ़ा जाता है। तो स्तंभ है, कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। कितने पंक्ति हैं यानी रो? 3 है। जो ये लिखने का तरीका होता है, इसको कैसे हम लिखेंगे ताकि हमें पता चले 4 और 3 को कैसे लिखें, 43 लिखें कि 34 लिखें, कैसे लिखा जाए ताकि हमें पता चले कि ये जो आव्यूह है, जिस आव्यूह की एक कोटि या क्रम लिखा गया है, उसमें कौन सा कोटि स्तंभ है और कौन सी पंक्ति है। तो हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम पहले पंक्ति को दर्शाया गया है कि पहले स्तंभ को दर्शाया गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में 13, 21, 32, 34, 23। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो लोग पढ़े नहीं है, लेकिन ये यही चीज है। स्तंभ और पंक्ति को समझ लेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी और इसी से यह भी तुरंत हो जाएगा क्लियर। तो पहले हमें जानना है कि पहले हम क्या लिखते हैं। जैसे आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में कोई निर्देशांक दिया जाता है, मान लीजिए 5, 6 है, तो हमें पता है पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। उसी तरह से इनकी जो कोट या क्रम लिखे जाते हैं
उस क्रम में हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि पहले स्तंभ होता है कि पंक्ति होती है। तो आइए हम बताते हैं। चलिए, आप जानते हैं कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों है। स्तंभ मतलब खंभा, मान लीजिए एक खंभा है और एक लाइन है। एक खंभा है और एक लाइन है। लाइन के ऊपर खंभा होता है, में खंभे के ऊपर लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे लाइन हम नीचे ले रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक खंभा है यानी स्तंभ है, और लाइन का जो तार नीचे है इसको उठा के यहाँ पे लगाना है। हम इसको यहाँ पे कैसे ले जाएंगे, यानी कि इस खंभे के ऊपर इस तार को ले जाना है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले हमें इस लाइन में, इस पंक्ति पे, यानी कि इस धरती पे पहले चलना पड़ेगा, तब हम खंभे पे चढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहला काम हमें है चलना। यानी कि हम किस पे चलते हैं, धरती पे। धरती क्षैतिज होती है, क्षैतिज में किसको दर्शाया जाता है, पंक्ति को। तो फिर उसके बाद हम चढ़ते हैं स्तंभ पे। यानी कि स्तंभ बाद में, पहले पृथ्वी है तब स्तंभ पे चढ़ पाओगे, पहले पृथ्वी पे चढ़ना पड़ेगा। यानी कि समझिए कि सबसे पहले ये पृथ्वी का मतलब ये पंक्ति किसको दर्शाते हैं, पंक्ति पृथ्वी की क्षैतिज होती है, इसलिए सबसे पहले पंक्ति का मान लिखा जाता है, फिर स्तंभ का मान लिखा जाता है। यहाँ कामा नहीं होता है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि पहले पंक्ति लिखना है कि स्तंभ लिखना है। पहले हम चलेंगे क्षैतिज वाला होता क्या है, पंक्ति। पहले पंक्ति लिखी जाती है, पहले पंक्ति की संख्या लिखना है, फिर उसके बाद तब आप स्तंभ पे, खंभे पे चढ़ेंगे। यानी कि नंबर 2 पे ही हमारा जो है स्तंभ होती है, पहले पंक्ति का मान रखा जाता है। तो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इस आव्यूह की कोटि क्या है। नंबर 1 का अगर हल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल में कोटि या क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको पंक्ति पे चलना है। ऐसे पहले लाइन पे चलेंगे तब चढ़ेंगे। तो कोटि या क्रम के लिए सबसे पहले पंक्ति लिखनी है। पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं, 4। तो इनको हम लोग 3 गुणे 4 लिखते हैं। इनके बीच में गुणा होता है, 3 गुणे 4, कामा नहीं होता। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसका। तो कोटि हो गई, यानी क्रम, पहले पंक्ति फिर कोटि, स्तंभ। अब देखते हैं अवयव नंबर 2, अवयवों की संख्या। जो अवयवों की संख्या है, संख्या का मतलब ये कितने हैं, सब देखिए 4 दूनी 8 4 3 12। यानी जो क्रम दिया है उसका अगर गुणा कर देंगे 4 3 12 तो हमें पता चलेगा कितने अवयव हैं। अब आते हैं नंबर 3, अवयव में A13, A21, A33, A34, A32 क्या चीज़ है। इसको भी समझने में आपको समय लगेगा, थोड़ा सा फोर्स करिएगा दिमाग से, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यही सबसे मेन है। पहले हम लोग कोटि लिखते हैं, फिर कोटि के लिए सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी समझाना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग तत्व के लिए पहले सारणिक बना के आव्यूह ए लिख लेते हैं सब। मान लीजिए 3 ही स्तंभ है, एक छोटा सा समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 स्तंभ है, 2 पंक्ति हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमें
ये क्या चीज़ लिखा है इसको दर्शाना है। पहले बताइए कि ये जो पहली क्या है, पंक्ति। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। पहले पंक्ति, पंक्ति कौन सी है, एक। ये कौन सी पंक्ति है, दो। हमने पहले पंक्ति का नंबर लिख लिया कि इसीलिए मैं पहले आपको बताया कि पहले पंक्ति है। पहले आपको अगर खंभे पर चढ़ना है सबसे पहले पंक्ति पे चलेंगे, यानी कि 36 पे चलेंगे, उसके बाद चढ़ेंगे। पहले पंक्ति फिर स्तंभ। पहले पंक्ति लिख लिया गया, पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति। अब हमें स्तंभ पे आना है। नंबर 2 पे स्तंभ लिखा जाता है, इसमें स्तंभ 4 था। तो स्तंभ ये कौन सा है, पहला पहला लिख लो, 1 1, दूसरा 2 2 लिख लो, एक तीसरा है 3 3 लिख लो। अब आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि 13 21 33 24 23 कहाँ से आया। अगर एक ठोर बढ़ा लेते हैं तो है दूसरी पंक्ति थी, ये तीसरी पंक्ति हो गई। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। इस तरह से देखिए ये सब मान हमें पता हो जाएगा। तो सबसे पहले पंक्ति होती है, यानी कि जो नंबर लिखा है पंक्ति, यानी कि समझिए कि कोटि क्रम लिखा है। सबसे पहले पंक्ति है फिर स्तंभ, पहले पंक्ति तब स्तंभ, ध्यान दीजिएगा। अब हम मान निकालते हैं ए 13 का अवयव का। एक लिखा है, एक क्या, पहले पंक्ति है, पहली पंक्ति। तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति से लाइन खींच लेंगे। तीसरा स्तंभ क्या है, 1 1 2 3, किसको काट रहा है, 19 को, यानी कि हमारा ये 13 का मान 19। अब 21, अब 21 देखिए, पहले क्या होती पंक्ति, दूसरी की पंक्ति, ये लाइन खींचिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, किसको काट रहा, 35 को, 35 हो गया। ये 33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5 को, फिर ये 23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में कमेंट करिएगा, आगे मैं फिर से दोबारा इस वीडियो को बना करके डाल दूँगा। धन्यवाद।